नमस्कार, मैं हर्षिता शर्मा। आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। भारतीय महिलाएं, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और मासिक आय, परिवार की मासिक आय में अपना हाथ बटाना चाहती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते, परिस्थितियों के चलते वो बाहर निकलने के लिए सक्षम नहीं हो पाती हैं। तो मैं आज ऐसे 11 कामों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो आप बहुत ही आसानी से अपने घर बैठे शुरू कर सकते हैं और उनको एक अच्छे लेवल पे ले जाकर अच्छी इनकम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी काम है उनको मैंने 2 भागों में विभाजित करा है। पहले हम उन कामों की बात करने वाले जिनमें कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है और कोई स्पेशल कला की आपको आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली सर्विस जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टिफ़िन सर्विस, फूड सर्विस और क्लाउड किचन की। भारतीय महिलाएं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और अधिकतर भारतीय महिलाओं के रोज़मर्रा की आदतों में शामिल होता है खाना बनाना। और आप इसी खाना बनाने की कला को एक बिजनेस के अंदर, अपने व्यापार के अंदर बदल सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। इसके लिए आपको टाई अप करना होगा, आपको क्लाइंट ढूंढने होंगे। आप अपनी लोकेलिटी में क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। आप अगर आसपास कोई हॉस्टल है, कोई हॉस्पिटल है, उधर अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कई जगहें हैं, कॉर्पोरेट के अंदर आप टाई अप कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना इस काम को शुरू कर सकते हैं। और अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग डाइट जाती है टिफ़िन्स के अंदर, बट एक बेसिक अगर हम डाइट माने तो उसके अंदर दाल, चावल, सब्जी, रोटी, और अगर आप थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप साथ में अचार और सलाद भी दे सकते हैं। तो एक बहुत ही आसान काम है, आप शुरू कर सकते हैं और अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप केटरिंग का काम शुरू कर सकते हैं और एक अलग लेवल पर उस काम को लेकर जा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी लॉन्ड्री सर्विस के बारे में। लॉन्ड्री सर्विस, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, ये सब इसके अंदर आता है। और भी चीज़ें आती हैं जैसे कपड़ों की केयर करना, ड्राई क्लीन करना, ये सब चीज़ें लॉन्ड्री सर्विस के अंदर में आती हैं। और ये भी भारतीय महिलाओं की, अधिकतर भारतीय महिलाओं की रोज़मर्रा आदतों में शामिल होता है। तो आप इस आदत को भी बदल के अपने एक व्यापार में बदल सकते हैं। इसके लिए भी आप हॉस्टल्स में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उधर से टाई अप करके आप अच्छे ऑर्डर ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपना सिस्टम को अपग्रेड करते जाएंगे, आप मशीन्स बढ़ाते जाएंगे, आप लेबर बढ़ाते जाएंगे, आप इस काम को भी एक बड़े दर्जे पर ले जा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी डे केयर सर्विसेज की। डे केयर सर्विसेज अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन अगर आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपनी डे सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं तो आप बच्चों के लिए जो डे सर्विस होती है वो शुरू कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि माता पिता, दोनों पेरेंट जो होते हैं बच्चों के, वो लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन में टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है। तो उस समय वो लोग प्रेफर करते हैं एक ऐसी जगह अपने बच्चों को छोड़ने या जहाँ उनके बच्चों का पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए, बच्चों की सारी जो सुविधाएं हैं उनको वो वहाँ पे मिल सके और वो संतुष्ट होकर अपना काम कर सकें। इसके लिए डे केयर सर्विस आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपके पास एक जगह होनी चाहिए जिसको आपको थोड़ा सा प्लेफुल एनवायरनमेंट बनाना है, क्लीन और हाइजीन रखना है। क्योंकि जब सबसे पहले कोई आप देखने आ रहा है तो वो सबसे पहले यही देखेंगे कि कितनी हाइजीन है उधर, कितना क्लीननेस है। उसके अलावा आपको बच्चों के हिसाब से एक माहौल बनाना है। आप पोस्टर लगा सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में ऐसे नॉलेजफुल पोस्टर आते हैं जैसे फ्रूट चार्ट, वेजिटेबल चार्ट, नंबर चार्ट, अल्फाबेट चार्ट। आपके पास जो एज ग्रुप आ रहा है उसको देखते हुए आप चार्ट्स लगा सकते हैं, आप स्टिकर्स लगवा सकते हैं, थोड़े एक सेटअप बना सकते हैं जहाँ आपके पास थोड़े टॉयज हो, थोड़ा खिलौने हो, ताकि बच्चों का भी मन लगा रहे, बच्चे भी खुश रहें आपके साथ में, और साथ ही आपको एक अच्छा व्यवहार आप रखेंगे तो आप ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बहुत ही आसान काम, घर बैठे बहुत ही कम लागत में ये सेटअप तैयार होता है और बिना किसी लागत के, आगे आपको कोई डेली के इसके अंदर लागत नहीं लगानी है, बहुत ही आसानी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें पैकेजिंग के काम की। मार्केट में बहुत सारे पैकेजिंग का काम होता है जो आप किसी फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्रीज से लेके या फिर ब्रोकर्स के थ्रू आप वो काम ले सकते हैं और अपने घर बैठे सामान पैक करके भेज सकते हैं। रॉ मटेरियल या फिर जो पैकेजिंग का जो भी मटेरियल है वो आपके पास आ जाएगा और पैक्ड करा हुआ मटेरियल अपने आप कंपनी वाले आके ले जाते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इस काम के अंदर स्पैम बहुत होते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो आपको वादा तो करेंगे कि हम आपको काम देंगे, उसके बदले वो आपसे या तो पैसे लेंगे थोड़े बहुत या OTP शेयर करने के लिए बोलेंगे और आगे आपको कोई काम नहीं मिलने वाला। और हो सकता है अगर आप OTP शेयर कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक आने वाले टाइम में हो सकता है। इसलिए इस काम को करते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ऑथराइज कंपनी से, और कोशिश करें कि ऑफलाइन जो भी आपकी लोकेलिटीज़ में कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप करके ये काम शुरू करें। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा एक काम है जहाँ पे मैंने बहुत सारी महिलाओं को काम करके बहुत ही अच्छी इनकम लेते हुए देखा है। तो आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करके बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। अपने घर बैठे आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसमें लागत कुछ नहीं है और कमाने की असंभव, जो आप कह सकते हैं कि जो आपने जब तक सोचा नहीं होगा उतना आप इसके अंदर कमा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कुछ ऐसे कामों के बारे में जिनके लिए आपको एक स्पेशल
एक आपके अंदर एक कला होनी चाहिए, उन काम को करने के आपको तरीका मालूम होना चाहिए, और अगर आप वो तरीका सीख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से वो काम करके बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। इसमें पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बेकरी। आप एक होम बेकरी खोल सकते हैं, और आजकल कस्टमाइज केक्स बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आप उनका ले सकते हैं अपनी लोकेलिटीज़ से, अपने इवेंट ऑर्गेनाइजर है उनके साथ में आप टाई अप करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बेकिंग कोर्स करना होगा, और सेटअप के लिए आपको बेकिंग के जो भी टूल्स होते हैं, आइसिंग टूल्स होते हैं, उन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप पार्लर का काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपने घर से ही पार्लर का काम शुरू करती हैं। आप आसपास के पार्लर में ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, और इसको करने के बाद में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजिली आप अपना एक पार्लर खोल सकते हैं। पार्लर का एक छोटा सेटअप आप पहले कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं तो एक छोटे सेटअप से आप शुरुआत करके और टाइम के साथ धीरे धीरे अपने सेटअप को बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टिचिंग, टेलरिंग एंड स्टिचिंग भी एक ऐसा काम है जो घर पे बैठ के आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं, और आपके लोकेलिटी के अकॉर्डिंग जो भी ड्रेसेस वहाँ चलती हैं आप उनको सीख सकते हैं पहले, और उनको बना के सेल आउट करना शुरू कर सकते हैं। और इस काम को भी आप एक बहुत बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। इसके अलावा हम बात करें कोचिंग की, आप कोचिंग खोल सकते हैं। और कोचिंग से यहाँ मेरा मतलब एजुकेशनरी कोचिंग से नहीं है, खाली एजुकेशनरी कोचिंग से नहीं है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में सक्षम हैं पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ा भी सकते हैं। अगर आप प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में सक्षम है तो आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सिखा के इनकम ले सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप लोगों को स्टिचिंग की कोचिंग दीजिए और उससे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको बेकिंग आती है आप लोगों को बेकिंग सिखाइए और उससे आप अपनी इनकम ले सकते हैं। अगर आपका योगा अच्छा है आप फिटनेस गुरु बन सकते हैं, आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो जो भी कला आपके अंदर है उस कला को लोगों को सिखा सकते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक काम और बताना चाहूँगी, अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके पास एक स्पेशल कला होती है। किसी को पेंटिंग की कला होती है, किसी को एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई की कला होती है, किसी के अंदर स्टिचिंग की कला होती है, किसी के अंदर कुछ औरतें होती हैं जो बांस की जो लकड़ी होती है, बांस की लकड़ी से चेयर टेबल अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं। कुछ लोग मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं। तो जो भी कला आपके अंदर है आप उस कला से शुरू कर सकते हैं अपने व्यापार को, और एक बहुत अच्छे स्केल पर आप जा सकते हैं। इसके लिए आप NGOs में और फाउंडेशंस में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो ग्रामीण औरतों की और ज़रूरतमंद औरतों की मदद करते हैं। अगर आप कुछ भी बना के उनको दे रहे हैं तो आगे सेलिंग का काम उनका रहता है। अगर आप घर से निकल के सेल नहीं कर सकते तो आप सिर्फ उनसे बात कीजिए, वो आपसे सामान लेके जाएंगे और सेलिंग आगे वो करके आपको आपका जितनी भी लागत आपकी है और आपका प्रॉफिट है वो आपको दे देंगे। साथियों, ये कुछ कार्य थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर करे। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों पर और आपकी कला पे, आपके जुनून पे, आपके जोश पे और आपकी हिम्मत पे। मैं और मेरी टीम हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम फ्री कंसल्टेंसी देंगे। आपकी कला, आपके परिस्थितियों, इन सबको, आपकी लोकेलिटी को देखते हुए हम आपके लिए उचित काम ढूंढेंगे और आपको उसको शुरू करने में और उसको बढ़ाने में हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ शेयर करें जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं लेकिन परिस्थितियों के चलते वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। धन्यवाद।